Hey guys, welcome back to the Balling Sisters channel. So the sisters are back, and today we are going to discuss a very new topic around the new news which is coming up, that Erik ten Hag is almost confirmed as the next Manchester United manager. Erik ten Hag, or ETH, we might say. So, What? sister, how are you? What's your take on this news? भाई यार एक तो मेरे को एक चीज बता भाई, ये ईटीएच से इथीरियम याद आता है या एरिक टेन हाग? भाई मैं उधर टॉपिक पढ़ रहा था, मैं कहीं पे पेपर पे पढ़ रहा था, कुछ पढ़ रहा था मैं। ईटीएच लिखा हो, मैं पता है कि मैं टेन हाग का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट मेरे को वैसे ही लगी नहीं, इथीरियम इसके अंदर कहाँ से आ गया? क्योंकि आजकल सारा दिमाग में क्रिप्टो करेंसी घूमता रहता है, इथीरियम हो या कुछ हो, दिमाग में वही घूम रहा होता है। यूनाइटेड फैन से पूछे हुए तो वो तो बोलेंगे इथीरियम ही हो ये, क्योंकि एटलीस्ट हाँ उसका प्राइस बिल्कुल। तो मिल रहा है ना। हाँ आजकल इथीरियम इज वेरी, एटलीस्ट क्रिप्टो इट्स मार्केट अ तो वेरी बढ़ रहा है, वैल्यूएबल कमोडिटी। एटलीस्ट एग्जैक्टली, क्रिप्टो मार्केट तो बढ़ रहा है, कुछ हो ना हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. But all puns and jokes aside, sister, like all 9 years now, 9 साल हो गए हैं सैलेस को रिटायर हुए हुए. बेस्ट फिनिश वाज अ सेकंड फिनिश, 19 पॉइंट दूर सिटी से. बेस्ट सीजन वाज अ ट्रेबल, which was Europa League, the Europa League, Capital One Cup, Carabao Cup, or Community Shield. It was a treble. We Yeah, have to give it to them. ठीक है. yeah. And प्रीमियर लीग के कोसों दूर रहे हैं. चैंपियन लीग में किसी से भी हार सकते हैं. ठीक है, यूरोपा क्वालिफाई लीग करेंगे नहीं फाइनल करेंगे. दूसरी बारी भी आ रहे हैं, वो कैसे घूम रहे हैं? यूरोपा लीग फाइनल, बट आई थिंक यूरोपा लीग फाइनल हारे हैं वो भी येलो सबमरीन से, जिन्होंने बायर्न म्यूनिख को हराया. तो आई थिंक यूनाइटेड फैंस वुड बी थोड़ा वो सा तो यार हैप्पी अभी हो ऑन रहा दैट. है, वो उस टाइम पे तो येलो सबमरीन कुछ नहीं था, गुड इवनिंग था वो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एग्जैक्टली. अपन उससे अच्छी अंग्रेजी तो हमारी भाई बोल लेंगे, गुड इवनिंग। 9 साल, 9 साल में इतना कुछ चेंज हो गया. यार मेरे को बहुत कुछ हुआ 9 साल के अंदर। तुमने सर एलेक्स फर्ग्यूसन तब से गए, तुम क्या क्या लेके आए, तुम कौन सी विभिन्न प्रकार की टटिया लेके आए हो, वो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। सबसे पहले डेविड मोयेस, अच्छा मैनेजर था, एवर्टन से तुम लेके आए, सोचा कि तो चर्चिल वन होगा, कुछ नहीं करा। ना द तुमने उसको चोजन टाइम वन. दिया, ना तुमने उसको टाइम दिया। 9 महीने का बेचारे का वनवास था, 9 महीने के बाद बेचारे करियर डूब गया, फिर वो स्पेन गया, उसने जो भी करने की कोशिश करी, लेकिन अभी बड़ा अच्छा कर रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो। बड़ा अच्छा सा सीधा सा स्कॉटिश बंदा है। बट अगेन यूनाइटेड की गलती वहां पे। फिर तुम लेके आए लुई वैन वैन हाल. हाल, आई थिंक लुई वैन हाल आया था। लुई वैन हाल किस बेसिस पे आया? आप एक क्रेडिबल मैनेजर है, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करके आया, तो लुई वैन हाल आ गया। भैया जब लुई वैन हाल आ गया, अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं आज तक नहीं बोलूंगा, माय प्लेयर्स आर नॉट हर्नी इनफ। वो तो भाई मेरे दिमाग में ऐसी बसी पड़ी, मैं सोया नहीं हूं, मेरे को ट्रॉमा है उस चीज में, ट्रॉमा लुई वैन हाल का। बट देन उसका टैक्टिक्स अगेन, एक तो उसका वो मेरे को वो याद है, जब आई थिंक तो सैंचेज का डाइव था, वो ऐसे जमीन पे गिर गया था डगआउट के सामने जब वो कर रहा था। लेजेंडरी मैनेजर, वो लेजेंडरी. लेजेंडरी मैन है, लेकिन And यार एक our टाइम के hearts बाद, go out to him. हाँ Our hearts go out to him with this अब recent news. रिसेंटली उनको But है कैंसर, बट देन मैनेजर वाइज अगेन, अब प्रॉब्लम ये थी, तो डेविड मोयेस को तुमने कोई पैसा नहीं दिया, जो बुड्ढा स्क्वाड था, वो एक डिफरेंट मेंटालिटी से आ रहा है, यंगस्टर्स को लेके आ रहा है, एक स्क्वाड लेके आ रहा है, एक लोग लेके आ रहा है, एक तरीके से उसने एवर्टन का स्क्वाड बिल्डअप किया था। यहाँ पे तुम्हारे पास उस टाइम पे विनिंग स्क्वाड है, मतलब सब कुछ है, कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, कुछ अपने आखिरी मतलब आखिरी एंड पे है, कुछ उसके बराबर की उम्र के हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि उसकी कौन सुनेगा, जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन थे तो उसकी सुननी चाहिए थी। वही है, अब वो लोग जेल नहीं करे, कुछ नहीं हुआ, डिसइंटरेस्ट हुआ, ड्रेसिंग रूम चला गया। लुई वैन हाल अगेन द सेम थिंग, ड्रेसिंग रूम चला गया, उसने बेचारे ने एफए कप जीता, एफए कप के अगले दिन तुम लोग को सैक कर, माशाल्लाह। चलो उसके बाद फिर तो लेके आए होजे मरीनियो, क्यों? क्योंकि चेल्सी के साथ उसका सक्सेस था, तुमने उसकी सक्सेस कॉपी करने की सोची। चेल्सी का जो मॉडल है, चेल्सी का एक क्लब मॉडल है जो 19 साल, 18-19 साल तक सब हंसे, लेकिन पिछले 6 साल में जो उसने बेनिफिट्स दिए हैं, वो 12-13 साल के बेनिफिट्स अब दिखे हैं लोगों को। क्लब से लोग क्यों नहीं निकले, या लोन पे इतने लोग क्यों जाते हैं, या ये सारी चीजें जितनी हुई, सब हंसे। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब वो सब हंसे, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। अब सब उसके बेनिफिट देख रहे हैं। तो जहां देखोगे चेल्सी के लोग हैं, टैमी इब्राहिम, ब्रोजा साउथहैम्पटन में,
बट आई थिंक जोसे मरीनो का वो लेवल ड्रॉप हो रहा था उस टाइम पे जब यूनाइटेड ने लिया। जोसे मरीनो का लेवल ड्रॉप नहीं था, लेकिन तुम्हारे प्लेयर्स का जो यूनाइटेड के प्लेयर्स था उनका ही लेवल नहीं था। वो इब्राहिमोविच जैसा बंदा लेके आया, अपने दम पे लेके आया, यूनाइटेड पे आता भी नहीं शायद, वो अपने दम पे लेके आया, अपनी रिलेशनशिप पे लेके आया। एग्जैक्टली। तो जब जिस बंदे को कंसंट्रेट होना था, आई थिंक तो उसने पॉगबा के लिए 4 साल पहले उसने वो भविष्यवाणी करी थी। लोग आज भी वो आजकल आता रहता है यूनाइटेड फैंस का कि वो भविष्यवाणी करी थी उसने कि यार वो ऐसा करेगा और ऐसा करेगा, वो एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है। उसके फिर तुम लेके आए अपने क्लब लेजेंड लेके आए ओले गनर सोल्शायर, उसके रिप्लेस में पहले इंटरिम लाए, उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, 6 महीने तुमने परमानेंट शिप दे दी, उसके बाद उसने हटना शुरू करा, फिर उसने शिप संभाली, फिर तुमने उसको हटा दिया। जहां पे एक बंदा तो स्टेबल हो रहा था, जिसको जो प्लेयर चाहिए नहीं तुम उसको वो दे दो, मतलब घर हलक के नीचे घुसा दो, मतलब बंदे खाने का मन नहीं है लेकिन तुम खाओ क्यों? मतलब एक जैसा दामाद होता है ना, दामाद जब अपने अपने ससुराल में जाते तो बहुत खिलाया जाता है, खिलाओ खाओ खाओ भैया जी दामाद भी आए खाओ, क्यों भाई हलक इधर तू वाई क्यों हलक के नीचे क्यों डालना हो, कोई जरूरत है? एग्रीड। नहीं ना। जब जो चीज जो प्लेयर जरूरत है, जो मैनेजर को जरूरत है वो दो, और क्यों दे रहे हो? और उसके बाद इंटरिम मैनेजर, तो उसके अब ये तुम इंटरिम एक और लेके आए जो सुनने में आया था, फादर ऑफ, इंटरिम मतलब जैसे इंडिया के अंदर फादर ऑफ द नेशन होता है, हैं? एग्जैक्टली। इंटरिम हमारे इंटरिम 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 फादर बोल लो ना, मैं इंटरिम फादर बोलता हूँ इसको, भाई इंटरिम मैनेजर लेके आए, इंटरिम मैनेजर तो भाई मैं तो थक गया हूँ भाई इंटरिम मैनेजर से। मतलब अगेन वही चीज कॉपी हो रही है इंटरिम मैनेजर। पहले होता था एक इंडिया के अंदर है हमारा फादर ऑफ द नेशन, ये बोलते फादर ऑफ जर्मन फुटबॉल। भाई फादर ऑफ जर्मन फुटबॉल क्या है, मतलब फादर ऑफ हर्गन क्लॉप, जिसने हर्गन क्लॉप का बनाया, जिसने टॉमस टुचल ने बनाया, तो लेकिन जो सक्सेस उनकी है वो अलग है, रैगनिक की सक्सेस अलग है। रैगनिक की सक्सेस क्या है मेरे को ये बता, तो ये तू बता दे भाई, रैगनिक की सक्सेस क्या है? अभी भी ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं सक्सेस। वो होता है ना कब्रिस्तान के अंदर खोदते ना गड्ढा, ये वो है, अब मुंह के बल पड़ ऐसे गिर जाओ। बता इतने 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 मैनेजर्स, और मैं सब सारे मैनेजर्स की गलती नहीं बोलूंगा, प्लेयर्स भी बहुत फॉल्ट पे हैं, बट इतने मैनेजर्स जाने के बाद अब जो न्यू अब की अपॉइंटमेंट होने वाली है, व्हाट डू यू थिंक दैट विल ब्रिंग? और एक हर चीज का, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी वे ऑफ लाइफ हैज अ प्रोटोटाइप फॉर सक्सेस। करेक्ट। यूनाइटेड का आज की डेट में विद ईटीएच अराइवल, what is the prototype according to you which should bring United success? यार देख, बिफोर आई डू दैट कंपैरिजन एक पॉइंट बोलना था, यूनाइटेड एक टाइम पे वाज रनिंग आफ्टर गंजा, अदर साइड ऑफ द गंजा, अदर सिटी साइड गंजा जो है उसके पीछे जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ क्या कि वो आया नहीं, वो बायर्न म्यूनिख चला गया, बायर्न म्यूनिख से फिर वो सिटी आ गया। बट एक चीज है, अगर जो प्रोटोटाइप बोल रहे हो ना, ये लड़का जो टेन हाग है वो उसने एक टाइम पे इस गंजे के नीचे रहा है बायर्न म्यूनिख बी टीम में, एंड आयाक्स के अंदर जो सिस्टम या जो फॉर्मेट चला रहा है वो, जिसको बोलते हैं लोग क्राइफ हॉलैंड गंजा आयाक्स फॉर्मेशन। What? This is the new formation. This is the new fucking formation which has been run in Ajax. But for a club and an institution level and an institution like Manchester United, there are a few things which have to be very, very important. Number one, you've just got a director of football which was not there. But then director of football should be a person who's involved in it. I think so. Murto is there, and with one of the former players के साथ है डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, बट फ्लेचर है who is on the bench, जो बेंच पे बैठा रहता है और टैक्टिक्स बता रहा है। करेक्ट, बट वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, वो तो कॉर्पोरेट जॉब होती है, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल कॉर्पोरेट जॉब होती है, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इज नॉट दिस। मेरे चेल्सी के अंदर देखा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल क्या करता है, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल पीटर चेक है। पीटर चेक क्या करता है, बस वो ऊपर लेवल पे, राइट? तुम्हें I think first would be allocation of duties, which is paramount. वो बहुत मतलब वो होता है ना, एक फ्रेशर जब एक कंपनी के अंदर जाता है, एक फ्रेशर एक कंपनी के अंदर जाता है, भाई तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, भैया हमें जॉब डिस्क्रिप्शन पता नहीं, हमने बोला था कि नौकरी लग गई है भाई, हमें इतने सैलरी मिली, बहुत खुश। वो तेरे से पोछा लगवा रहा है, झाड़ू लगवा रहा है, फोटोकॉपी काम करा रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है भाई तेरे को तो करना पड़ेगा, तूने एक्सेप्ट करा। बिल्कुल। तो पहला हो गया एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, जो कि बहुत अच्छा सेटअप करना पड़ेगा। बिल्कुल। सेकंड, नंबर 2, प्लेयर्स प्लेयर्स के साथ मेंटालिटी ठीक करनी पड़ेगी। तुम्हारे प्लेयर में मेंटालिटी है, लेकिन कैसे हो जाएगी मेंटालिटी? भाई देख यार, एक तो ना उसको एक तो बोल भाई भूखे नंगों खाना खिलाना कम करे,
फुटबॉल पे पहले कंसंट्रेट कर ले। वो तो शायद वेन रूनी में बोला था, अभी वेन रूनी का इंटरव्यू हुआ तो उसने भी बोला भाई बुकेनम को खाना तो बाद में खिलाएगा जब तो यूनाइटेड के लिए प्लेयर बनेगा, जितना तुम्हें करना था तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर अपनी टीम सेटअप कर भाई, तो बुकेनम को खाना खिलाएगा। मैं नहीं बोलता इट इज द रॉन्ग थिंग, देयर आर अबाउट 4 million hungry people in UK on a yearly basis who are dependent on food banks and stuff, but then that is per se, that is separate. इस वाले केस में बॉस यू आर व्हाट इज गिविंग यू फूड ऑन योर टेबल इज फुटबॉल, इफ यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सैंचो सेम थिंग, नॉट परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड, व्हाई वाज इंपॉर्टेंट। एक बाय गॉड पॉल पॉगबा जैसा हगने वाला इंसान ना, बाय गॉड इतने हगने तो बाय गॉड मैंने गांव में नहीं देखे जितने यहाँ पे देख ले भाई इसके फुटबॉल फील्ड के ऊपर। कलर रंग बदल जाता है भाई, गिरगिट रंग बदलता है जितनी जल्दी इसके बाल का कलर चेंज होता है। पीछे तुम्हारे पास गंजा हो गया है, गंजा हो गया, तो अब तो गंजा हो गया यार जो बोल है तो हक करना। लगता है न्यू मैनेजर को अभी से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। छोड़ दे, वो तो जाने वाला, वैसे भी साइन नहीं करेगा, ठीक है। उनका फिर तुम्हारे डिफेंस के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए कुछ बोलने की जरूरत है कुछ नहीं उनके पास, बहुत कुछ है यार, मेंटालिटी अच्छा, चाहिए, प्लेयर्स मेंटालिटी होगी, मेंटालिटी। नंबर 3 ट्रांसफर्स, मेजर इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक मैनेजर को तुम दे रहे हो 54 और दूसरे मैनेजर को दे रहे हो 2000 रुपया। दैट कैन नॉट हैपन ब्रो, दैट कैन नॉट हैपन। इफ यू हैव टू इफ यू वांट टू बिल्ड अ क्लब, यू वांट टू बिल्ड अ क्लब बिट बाय बिट, मतलब हर मैनेजर को इसमें हम ओनर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें हम ओनर्स को कंसिस्टेंसी इंक्लूड कर रहे होनी हैं, चाहिए हर चीज में। एग्जैक्टली एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तुम एक कंसिस्टेंसी, तुम ये बोल अब लास्ट समर था शायद, लास्ट समर जब रोनाल्डो को खरीदा, उसमें उसकी सैलरी जो भी है, मतलब व्हाटएवर ही केम अबाउट 10-15 मिलियन, तो आई थिंक सो मोर देन रोनाल्डो यूनाइटेड का फोर्थ पोजीशन शुड हैव बीन ऑन अ डिफेंसिव मिडफील्डर। वो आ जाता तो तुम्हारा ये सीन सॉर्ट हो जाता, रोनाल्डो तो अपने आप ही आ जाता, अगर खींचते तो वो आ भी जाता। एग्जैक्टली तो तुमने रोनाल्डो पहले ले लिया, उसका तुम्हारा बजट ही नहीं बचा, यही बोला गया था। आई थिंक भाई बजट के ऊपर यूनाइटेड कब से चलने लग गया यार, तू बता भाई। मेरे हिसाब से तो दीज आर द 3 मेजर पॉइंट्स मेरे को जो दिखते हैं बाहर से, यू टेल मी। आई थिंक सिस्टर प्रॉब्लम्स प्लेंटी हैं, बट एज यू सेड सक्सेस का एक डेफिनेटली पाथ जरूर होता है। आई थिंक फॉर अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरह से ये लास्ट 9 साल गए ना, इट इज वेरी क्लियर द प्रॉब्लम इज फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और उसको ना मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाऊंगा, मैं थोड़ा सा सोल्यूशन मोड पे भी बात करूंगा। अब इमीडिएटली हम ये नहीं बोल सकते ओनर चेंज कर दो, जो कि फैंस प्रोटेस्ट किया उन्होंने, दे ट्राइड देयर बेस्ट। ओनर्स छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कैश काउ को कौन छोड़ता है, बट फ्रॉम द टॉप इट बिगिंस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास, एंड द फर्स्ट पॉइंट व्हिच यू करेक्टली मेंशन वाज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक इंस्टीट्यूशन जिसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ही नहीं है, वो क्या इंस्टीट्यूशन है? अगर टेक्निकल डायरेक्टर, एग्जांपल है, टेक्निकल डायरेक्टर तुम्हारे डगआउट में बैठ के तुम्हारे मैनेजर को बता रहा है चीजें, या उसके साथ टैक्टिक्स डिस्कस कर रहा है, तो वो कहाँ का टेक्निकल डायरेक्टर? उसको स्टाफ में डाल दो। वो तो अपने मैच पूरे करने के लिए बैठा होगा ना, वो तो एग्जैक्टली वो अपना, ऑब्वियसली, बट ही इज अ लॉयल यूनाइटेड प्लेयर एंड एक्स प्लेयर एंड अ फैन, बट उसको अपना भी तो देखना है, और प्लस उसको तुमने वहां बिठा रखा है डगआउट में। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो सबसे पैरामाउंट है ही, बट सबसे आई थिंक मेरे हिसाब से द की फैक्टर ओवर हियर इज जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्लेयर्स है ना, 5-5 6-6 साल, वो 250,000 पाउंड्स अ वीक, ये स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा, जो कि ओले के टाइम में बिगिन हुआ था ठीक होना, लेकिन संभला भी था फिर से। हाँ एग्जैक्टली, बट आई थिंक वो इनको एक बैरोमीटर सेट करना पड़ेगा कि बॉस तुम इतने लेंथी कॉन्ट्रैक्ट्स मत दो प्लेयर्स को, और खासकर ये जो जिसे कहते हैं ना स्नेक्स ऑफ द गेम, लाइक पॉल पॉगबा, ठीक है, लाइक प्लेयर्स लाइक पॉल पॉगबा, जो कि हर क्लब में जाके बस अपना डैबिंग करेंगे, डांस करेंगे और कट लेंगे वहां से। इनको सबसे पहले भगाओ। तो प्लेयर्स, आई थिंक प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जिस तरह से पहले हेयर ड्राई ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग आज की डेट में वो पॉसिबल है, बट वो चीज डेफिनेटली वी नीड टू लुक एट कि भाई ऐसे प्लेयर्स को किक आउट करो, उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, या जो करो, गोइंग फॉरवर्ड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लाओ ही मत। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू कैन नॉट कॉपी अ स्टाइल। जैसे यू करेक्टली मेंशन, पहले पेप गार्डियोला को लाना था, उसके बाद पेप गार्डियोला के टाइप के मैनेजर्स ढूंढने लग गए, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो पेप गार्डियोला को भी बुला लो ना, पैसा फेंको, कुछ करो, वो ले आओ। अगर तुम्हें यर्गन क्लॉप अच्छा लग रहा है, कुछ करो,
although Jurgen Klopp, I still regard him high, even higher than Pep Guardiola, ठीक है, despite him being a Liverpool manager, but अगर लाना ही है तो उनको ले आओ, तुम उनके डुप्लीकेट्स को क्यों ला रहे हो? और ETH आज की डेट में आयैक्स के साथ जो उसका मॉडल है ना, यूनाइटेड में वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जब तक ये प्लेयर। मैं ये एग्जांपल था अभी, जब तुम रैगनिक पे आने से पहले तुम कॉन्टे लेके आ रहे, कॉन्टे को किस बेसिस पे सक्सेस लेके आ रहे थे? कॉन्टे का सक्सेस, कॉन्टे ला ही नहीं सकते बिकॉज़ कॉन्टे विल डिसाइड एवरीथिंग, वो कंट्रोल रखेगा। कॉन्टे का सक्सेस चेल्सी के अंदर ये था कि उसको फ्री मॉडल मिला था, उसने मॉडल चेंज किया था, उसके बाद प्लेयर्स थे वो 352 वाले। तो यूनाइटेड के पास वो प्लेयर्स नहीं है 352 वाले तो रगड़ा मारेंगे। एग्जैक्टली। अब उसको कॉन्टे को चाहिए पैसे, लेकिन कॉन्टे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुमने देखा भाई सबसे सक्सेसफुल क्लब्स कौन से? चेल्सी भी हो गया, यूनाइटेड तो चलो ठीक ही है, उसके बाद फिर तुम्हारे पास लिवरपूल आ गया और तुम्हारे पास सिटी आ गया। अब तुम ये देख रहे हो कि भाई अच्छा मैं एक बार पहले उसका पुराना मैनेजर से टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं उसको दूसरे मैनेजर टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं तीसरे मैनेजर टेस्ट करता हूँ। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये कॉपी नहीं कर सकते, वो कॉपी वाला टाइम चला गया। वो है ना, ये वो इंजीनियरिंग के एग्जाम थोड़ी है या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम थोड़ी कि भाई कॉपी कर लिया 90% आके भाई सब कुछ हो गया। Exactly. But on a serious note, sister, and talking about this कि ये जो अपॉइंटमेंट होने वाली है, what do you think? Is it going to be a success? नहीं, I don't. कितने टाइम लास्ट कर रहा है? 2.5 साल, 2.5 साल के बाद फिर 2.5 साल इंटरिम। और 2.5 साल में what's the expectation? क्या लाने वाला है 2.5 साल के अंदर? कोई ट्रॉफी ला रहा है? कुछ नहीं ला रहा, तो 2.5 साल कैसे टिक रहा है? कमेटी सीट ले लेगा यार, उससे ज्यादा क्या ही लेगा। तुम्हारे पास टीम नहीं है, नॉट पॉसिबल। यूरोपा एक पॉसिबिलिटी है, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं कॉन्फ्रेंस लीग एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, डोमेस्टिक क्लब, बट 2.5 साल में इसलिए दे रहा हूँ उसको बिकॉज एटलीस्ट यूनाइटेड एक मैनेजर को टाइम देती है सेटल होने में, अपना दिखाने में, अपना रूप और फॉर्मेशन दिखाने में। 1 साल तो उसको लगेगा टीम सेट करने में। जब यूनाइटेड इस समर में अगर यूनाइटेड ने पैसा नहीं खर्चा करे तो अगले में करेगी, और अगले में जैसे ही पैसा खर्चा करेगी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, जब एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो मिड में अगर जैसी वो क्रैश होगी वो क्रैश एंड बर्न हो जाएगा। मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी यू टेल मी व्हाट आर योर थॉट्स। आई थिंक अब मैं ना बहुत ही ना फ्लेक्सिबल हो गया हूँ यूनाइटेड के मैनेजर्स को लेके। पहले थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट रहती थी लास्ट 9 सालों में, अब वो एक्साइटमेंट तो डेड डाउन हो चुकी है। अब कोई भी नया मैनेजर आ जाए ना तो वो एक्साइटमेंट रहती नहीं। और इस बार के केस में ना मैं एक अलग लेवल पे फ्लेक्सिबल हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार तो प्राउडली यूनाइटेड फैंस बोल सकते हैं अब तो हमारे मैनेजर के नाम में भी हग है। तो अगर हगेगी, ठीक है, तो भी दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, राइट? मैनेजर के नाम में हग है तो टीम तो हगेगी, ठीक है, बिल्कुल। बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील अगर ये अपना स्टाफ ढंग का ले आता है, इसको सपोर्ट मिल जाए ढंग का, तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर ये टीम अच्छी बिल्ड कर सकता है। टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा नॉट श्योर, प्रीमियर लीग दूर दूर तक चांस नहीं है, चैंपियन लीग में क्वालिफाई करेंगे वो बहुत अच्छी बात है अगर कर जाते हैं तो। बाकी ट्रॉफीज आई थिंक कप टीम बनेगी नेक्स्ट 2 इयर्स, कप टीम होगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म स्टे रहता है इसका, तो इसका जो सपोर्ट स्टाफ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, so thank you sister for your time, and I think we have covered all the parts of Eric Ten Hag, ETH, Ethereum. I don't know what all, there are going to be plenty of names in the coming days where we'll come to know what is going to be called, what is not going to be called. Duplicate Ganju is coming to my head. That's a very good name. So all right, thank you very much for tuning in. Thank you sister. I would request everybody like, share and subscribe, and do comment on what is your favorite part of this video, and do show your love to us. Thank you. See you sister. Ta-da. Thank you. Bye. Bye-bye.